रक्षाबंधन पर भूलकर भी ये गलती ना करें माता बहनें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को तो पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और सावन के पवित्र महीने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को ही मनाया जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बहुत ज्यादा अशुभ होता है। अगर हम भद्रा काल में ही राखी बांधेंगे तो हमारे भाइयों पर इसका उल्टा प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इसके बाद ही रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है ना किसी दिन मनाया जाता है। इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति पैदा हो रही है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 20 अगस्त को मनाया जाएगा और वहीं पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त को मनाएगा तो यह बहुत ही शुभ रहेगा। आज यह हम आपको भद्रकाल का भी समय इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन पर भद्रकाल का साया पड़ने वाला है, इसलिए राखी बांधने का एक शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना जरूरी है। इसलिए राखी बांधने का भी एक शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाकर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर इसे अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। यह भाई बहन के अटूट प्यार का बहुत बड़ा प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी को बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र की और वह सदा स्वस्थ रहे ऐसी कामना करती हैं और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का रक्षाबंधन पर वचन देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में कहा जाता है कि भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना बहुत ज़्यादा अशुभ होता है, इसलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई की कलाई में राखी नहीं बांधें। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा कही जाती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी को बंधवा लिया था और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा कहा जाता है कि भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था कि जो भद्रा काल के समय शुभ या फिर मंगल कार्य करेगा, इसका परिणाम हमेशा ही अशुभ देखने को मिलेगा, उसका कभी भी शुभ परिणाम नहीं होगा। इसलिए आप गलती से भी भद्रा के समय में अपने भाई को भूलकर भी राखी ना बांधें और ना ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों के हाथ की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की भगवान से कामना करती हैं। इसलिए इस दिन भाई बहन दोनों स्नान करके और हो सके तो नए कपड़े पहने। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखें कि आपको शुभ अवसर पर यानी कि रक्षाबंधन के इस महत्वपूर्ण त्योहार पर भूलकर भी काले कपड़े नहीं पहनने हैं। दोस्तों, भगवान की पूजा में कभी भी काले कपड़े और शुभ मांगलिक कार्यों त्योहार पर काले कपड़े नहीं पहनने जाते हैं। आपको काले वस्त्र को छोड़कर कोई भी वस्त्र धारण कर लेने हैं, फिर आपको मिलकर ये भगवान की पूजा करनी है। दोस्तों, पूजा करने से पहले आप पूजा की थाली तैयार कर लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, मिठाई, राखी आदि और एक शुद्ध घी का दीपक जरूर रख लें। दीपक आप चाहें तो आटे का भी बना सकते हैं या फिर आपके पास मिट्टी का दीपक हो या फिर आपके पास पीतल का दीपक हो। आप अपने भाई की आरती इस दीपक को जलाकर करें। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली में सबसे पहले भगवान को समर्पित कर दें और भगवान की कलाई पर सबसे पहले आपको राखी बांधनी है या फिर आप मंदिर में जाकर भगवान को राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई का पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं और बहन को अपना मुख पश्चिम की ओर करना होगा। दोस्तों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को आप अपना भाई मानकर राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजा लें। फिर भाई को सबसे पहले उसके मस्तक पर तिलक करें और उन्हें रोली और अक्षत लगाएं। भगवान गणेश को आप भाई मानकर राखी अवश्य बांधें। फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजा लें। फिर भाई को सबसे पहले मस्तक पर तिलक लगाएं, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उसके बाद उनके ऊपर थोड़े से फूल चढ़ाएं। यदि फूल नहीं आदि ना हो तो उनके ऊपर चावल भी डाल सकते हैं और अंत में भाई की आरती करें। आरती करने के बाद अब आप अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई में राखी को बांध दें और इसके बाद भाई का मीठा मुंह करा दें। राखी बांधने के बाद अपने भाई को रक्षा का वचन दें और वचन दें कि बहन, मैं तेरी सदा रक्षा करूंगा, तुझे कभी भी किसी परेशानी में नहीं आने दूंगा, तेरी हर जिद को मैं पूरी करूंगा, तेरी हर ख्वाहिश, हर इच्छा को मैं पूरी करूंगा, पिता बनकर तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, जितना मुझे होगा मैं
अपने हर कोशिश करूंगा और उससे बढ़कर भी तेरे लिए सब कुछ करूंगा और बहनों को एक छोटा सा उपहार अवश्य भेंट करें। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं कि साल 2024 में आखिर में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 9 से 4 बजे पर हो रही है और दोस्तों पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात में 11:55 पर हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। इस दिन इसे मनाना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। दोस्तों रक्षाबंधन 2024 यानी कि 20 जुलाई को भद्रा का समय इस साल रक्षाबंधन के दिन शुरू हो जाएगा। भद्रा का साया रहेगा। 20 जुलाई को रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह से 5:53 पर है। उसके बाद दोपहर में 1:32 तक रहेगा। दोस्तों कहा जाता है कि भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। हालांकि कई विद्वानों का कहना तो यह है कि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्गलोक में है, तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे अशुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य को और अशुभ कार्य का पालन तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से करना जानते हैं। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दोस्तों रक्षाबंधन के समय पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक भी लग रहे हैं। पंचक शाम 7 से शुरू होकर और अगले दिन सुबह 5:55 तक रहेंगे। पंचक सोमवार को लग रहे हैं। जो राज पंचक होते हैं इसको अशुभ नहीं माना जाता है, यह बहुत ही शुभ होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात की रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त देखिए। 19 अगस्त को रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त दोपहर से 1:30 से लेकर रात को 9:08 तक है। दोस्तों उस दिन बहन अपने भाइयों की राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा। दोस्तों इस बात का सबसे विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि भद्रा में राखी बांधने से हमारे घर का विनाश हो जाता है, हमारे परिवार में गरीबी आती है और भाई पर उसका उल्टा असर देखने को मिलता है। इसलिए भाई को इस समय कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए, पूरा घर परिवार कंगाल हो जाएगा। दोस्तों लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसलिए उसके पूरे कुल का भी विनाश हो गया था। इसलिए आपको समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए, बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। जब आप समय के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार मनाओगे तो थोड़ा थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई के लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। दोस्तों कई लोगों के यहाँ पर तो ऐसी परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को रात 9:08 तक ही है। तो आप सूर्यास्त के समय भी राखी बांध सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और शुभ मुहूर्त में राखी बांधना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। फिर शुभ मुहूर्त में पड़े या फिर दिन में पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में शुभ मुहूर्त तो शुभ मुहूर्त ही होता है। दोस्तों मुहूर्त राखी बांधने से भाई को कई गुना फल की प्राप्ति होती है। उसका सभी कार्य संपन्न होते हैं, उसका कभी भी अमल नहीं होता है। ऐसी बहन का भाई जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर सदैव दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता रहता है। ऐसा भाई लाखों में करोड़ों में खेलता है, उसके पास रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ होता है। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ उसे भाई से दूर रहते हैं। इसलिए दोस्तों रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी भूलकर भी नहीं बांधनी चाहिए, शुभ नहीं मानी जाती है। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना शुभ होता है और मंगलकारी कहा जाता है। दोस्तों रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में अपनी बहन को भूलकर भी चाकू, छुरी, छे कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन में बहुत नकारात्मक गहरा असर पड़ता है। ऐसे में उनके जीवन में सकारात्मक खत्म हो जाती है। ऐसे में बहन को सफ़ेद कपड़े भी उपहार में भूलकर भी नहीं देने चाहिए। दोस्तों कोई चप्पल आज भी उपहार में आपको अपनी बहन को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। उपहार के रूप में आप दक्षिण सुंदर भेंट अवश्य दे सकते हैं। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है जब भाई के कलाई पर बहन राखी बांधती है। तो दोस्तों धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर पर खुद जाना चाहिए, लेकिन शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, तो उसे बहन को दोष लग जाता है। इसलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन के त्यौहार पर, बहन को भाई के घर पर अवश्य जाना चाहिए, चाहे वह कभी भी अपने भाई के घर पर ना जाए। लेकिन रक्षाबंधन के त्यौहार पर हर बहन को अपने भाई के घर अवश्य जाना चाहिए।
फिर चाहे वह चाचा की बहन हो, ताऊ की बहन हो, कोई भी बहन हो, लेकिन अपने भाई के घर पर अवश्य जाना चाहिए। यदि आपके पास भाई नहीं है, आपका भाई विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप अपने भाई के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली एक खाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक, भगवान गणेश को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर राखी बांधकर और उनके मस्तक पर चंदन, रोली, तिलक लगाकर, उन्हें मिठाई खिलाकर उनकी कलाई पर राखी बांधे। वह स्वयं राखी आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी और ऐसी राखी मन में बांधी जाती है, यानी कि मानसिक रूप से बांधी जाती है। सच्ची श्रद्धा से भगवान गणेश को अपना भाई मानकर राखी बांधी गई राखी स्वयं तुल्य ईश्वर के समान हो जाती है। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या आपको बनाना चाहिए, अब उस विषय में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का आपको खाना बनाना चाहिए। आपको अपने खाने में लहसुन प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय देवी शक्तियाँ इस पर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं आते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं ना, उनके अंदर साक्षात ईश्वर का विवास होता है। उसे उस दिन भगवान ईश्वर भाई के रूप में हमारे सामने आते हैं। भगवान भाई के अंदर बसे हैं, इसलिए लहसुन प्याज, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन आपको भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कभी नहीं ऐसा खाना बनाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन आपका खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत भी टूट जाएगा। खाने में आप खीर, पूरी, हलवा, मिठाई बना सकते हैं। मीठे में मीठी सेवइयाँ ज़रूर बनाइएगा। कुछ ना कुछ आपको मीठा अपने घर में ज़रूर ही बनाना चाहिए, क्योंकि साक्षात भाई में भगवान इस दिन बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद भी देते हैं। तो आपको मीठा तो ज़रूर ही बनाना है, कुछ बनाए या ना बनाए, मीठा सेवइयाँ तो ज़रूर बनाएं और भगवान को उसका भोग भी लगाना चाहिए। ऐसा करने पर ही रक्षाबंधन का त्यौहार पूर्ण माना जाता है। ऐसा करना बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे वह भी आलू, मटर, पुलाव, पनीर और खीरे का रायता आप बना सकते हैं। आपको इसमें किसी प्रकार के लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। घर में इस दिन पक्का खाना आपको अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवे को अपने चूल्हे पर या फिर गैस पर नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। इस दिन आपको कढ़ाई में ही पक्का खाना बनाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन पक्का खाना बनाना बहुत शुभ होता है, जो कि त्योहार के समय बहुत शुभ बताया गया है। इसे साक्षात ईश्वर भी ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद ही उसके बाद शुभ मुहूर्त के समय आपके भाई के हाथ पर, कलाई पर राखी बांधने हैं और राखी बांधने के बाद बहन अपना व्रत तोड़ती है। बहन को एक निवाला उसके भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण कराना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं, इससे भाई बहन में प्यार बढ़ता है और ईश्वर का ढेर सारा आशीर्वाद भी मिलता है और भाई के रूप में ईश्वर भगवान यानी कि अपनी बहन को आशीर्वाद देकर जाते हैं। अपने स्वर्ग लोक में वह चले जाते हैं और बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती है, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांध देती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, उससे ईश्वर नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि क्या व्रत का खंडित हो जाता है, बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन पर शुक्रवार को रक्षाबंधन पर माता संतोषी व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा समय रखें, नहीं तो माता संतोषी आपसे नाराज हो जाएंगी। दोस्तों, माता संतोषी को खट्टे पदार्थों में बहुत ज़्यादा नफरत होती है, वह यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं कि कोई शुक्रवार के दिन खट्टा खाए, क्योंकि वह शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता है। तो माता संतोषी भी अवस्था में होती हैं, वैसे हम धरती पर पधार चुकी होती हैं, क्योंकि शुक्रवार माता संतोषी का वार होता है, इसलिए थोड़ा सा नियम आपको अवश्य बना लेना चाहिए। दोस्तों, माता संतोषी प्यारी है तो उनका क्रोध भी बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है, लेकिन यह तो संयोग की बात है कि रक्षाबंधन इस बार शुक्रवार को पड़ जाए तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि दोस्तों हम तो हिंदू हैं, हमें तो धर्म शास्त्रों का पालन करना पड़ता है। रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से नहीं रोक पाती है। यह उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति के लिए, सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए, व्यापार आदि मंदा चल रहा है तो तेज दौड़ने के लिए उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता रहे, भाई को किसी भी बुरी नज़र नहीं लगे, भाई के साथ कभी भी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, उसकी मृत्यु ना हो, तो इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। दोस्तों, बिना देरी किए हुए जान लेते हैं। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में आपको कुछ रुपए लेकर अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना है और उसके बाद भाई के ऊपर से 7 बार आपको उतार कर लेना है। अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में हो, उन पैसों को लेकर राखी उसे खरीदी गई राखी को पीपल के वृक्ष पर आपको बांध देना है या किसी भी धार्मिक पेड़ पर आपको बांध देना है। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग वृक्ष को लगाएं और वृक्ष पर राखी बांधें। इससे आपके भाई की सदैव रक्षा होती रहेगी और वह विजय को प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का सदैव कल्याण होता रहेगा, भला होता रहेगा।
भाई को कभी भी नजर दोष नहीं लगेगी, काल सर्प दोष नहीं लगेगा, पितृ दोष नहीं लगेगा। राहु दोष, शनि दोष और भयंकर से भयंकर दोष आपके भाई से दूर रहेंगे। आपके भाई को कभी भी गरीब का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 83 में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय बहन कर लेती हैं तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका भाई दिन दूनी चार चौगुनी तरक्की करता रहेगा। बहन का भाई के प्रति सदैव प्रेम बना रहेगा। घर में इतना धन आएगा कि आपका भाई संभाल नहीं पाएगा। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही करना चाहिए। साल में एक बार ही ऐसा मौका आता है। तो दोस्तों, यह उपाय क्या आपको पता था कि आपका भाग्य चमक जाएगा? अगर आपके यह उपाय कर लिया तो, क्योंकि हमें नहीं पता कब आप किसका भाग्य सातवें आसन पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी सफल नहीं करते हैं। बहन भाई के लिए उपाय करेगी तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को कभी भी खाली नहीं जाने देंगे, क्योंकि इसमें एक बहन की आस्था और विश्वास होता है। एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, उसकी ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था, और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बना देते हैं। तो दोस्तों, यह थी रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आप इन बातों का पालन करोगे तो निश्चित ही लाभ देखने को मिलेगा। आपके भाई को कभी भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा देना। और दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख देना, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।